बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कमांड्स के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इस सेशन में हम कंप्रेशन यूटिलिटीज़ टार, gzip, bzip2 और zip unzip वगैरह कवर करेंगे इंशाअल्लाह। टार का मतलब है टेप आर्काइव। ये यूनिक्स के ज़माने में एक्चुअल टेप्स के ऊपर बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल होती थी ये यूटिलिटी। आजकल टेप का ज़माना ख़त्म हो गया है तकरीबन, तो टार जो है वो डिस्क्स और फाइल्स और डायरेक्टरीज के साथ काम करती है। gzip भी यूनिक्स की बहुत पुरानी, नॉट यूनिक्स की, लिनक्स की बहुत पुरानी यूटिलिटी है कंप्रेशन की, अभी तक यूज़ हो रही है। bzip2 चंद साल हुए ये यूटिलिटी आई है और ये gzip से थोड़ी सी ज़्यादा कंप्रेशन करती है। zip और unzip पुरानी यूटिलिटीज़ हैं और थोड़ा सा यानी कंप्रेशन की इनकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन यूज़ होती हैं खुसूसन उन केसेस में जब आपने कोई फ़ाइल .zip बना के किसी विंडोज़ के अपने साथी के साथ शेयर करनी हो, या उसकी कोई zip फाइल ला के इधर अपने पास अनजिप करनी हो, तो उस केस में ये चीज़ यूज़ होती है। ओके, शुरू करते हैं। टार इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि किसी जगह, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हमारे पास कुछ डेटा हो। मेरे पास एक डायरेक्टरी है /data, उसके अंदर मेरे पुराने कंप्यूटर का कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, डायरेक्टरी लिस्ट, और इसकी यूजेज कितनी है, यानी ये भी कमांड मैंने बतानी थी, अभी देख लें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर, और इससे नीचे जितनी भी चीज़ें उन सब का मिला के इस वक्त कितना साइज़ है। तो डिस्क यूजेज DU, डिस्क यूजेज -SH अगर आप लिखेंगे और डॉट लगा देंगे कि इस डायरेक्टरी के बारे में बताओ, तो ये बता रहा है कि 637 मेगाबाइट इसका साइज़ है। अब वो कैसे है साइज़, वो स्टैटिक लगाएंगे तो बताएगा हर डायरेक्टरी का अलग-अलग। ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है 450 MB का है सिर्फ, बाकी डाउनलोड्स छोटा है 67 MB, और कुछ छोटी छोटी फाइलें हैं। ये डाया फाइल है और ये भी कुछ छोटी छोटी फाइलें हैं। डाउनलोड्स की डायरेक्टरी देख लेते हैं, लिस्ट, और इसमें कुछ कोई इमेजेस, कोई RPMs, कोई zip फाइल्स, कोई JPGs, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब को हम देखते हैं कि कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले टार। अब ये जो डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक टार फाइल बनाऊँ, एक छोटी कंप्रेस फाइल बनाऊँ जिसमें ये सारी डाउनलोड्स की डायरेक्टरी जो है वो शामिल हो जाए। तो उसका तरीका होगा टार क्रिएट वर्बोज से दिखाएगा क्या कर रहा है, क्रिएट वर्बोज एंड फाइल, क्रिएट फाइल। बेसिकली हमें सिर्फ क्रिएट फाइल लिखना काफ़ी है, या इसको मैं लिख सकता हूँ टार क्रिएट फाइल इन वर्बोज मोड। कौन सी फाइल, पहले फाइल का नाम बताना है जो क्रिएट होगी, उसको मैं कहता हूँ कि /temp के अंदर बना दो kamran-downloads.tar। ये फाइल बनेगी जिसमें ये सारा कुछ हम डालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसमें शामिल कर दो ये सारा, और डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी जहाँ मैं मौजूद हूँ वो ये लोकेशन है। तो इस कमांड से क्या होगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूद सब चीज़ें इस एक सो कॉल्ड एक थैले में डाल दी जाएंगी। ये एक बड़ा सा थैला बनेगा, उसमें चीज़ें डाल दी जाएंगी, इस तरह आसानी से समझने के लिए। एंटर करें तो वो अब अपना काम कर रहा है, वो क्रिएट हो गया। तो एक और टर्मिनल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, रूट से एग्जिट कर लेते हैं। टेम्प के अंदर ही मौजूद था इत्तेफाक से, यहाँ पे लिस्ट देखें, और मोस्ट रीसेंट फाइल अगर देखनी हो तो मैंने आपको बताया था -LTRH। तो ये एक फाइल है, तकरीबन 68 MB इसका साइज है, राइट। ओके, ये टार फाइल क्रिएट हो गई। अब इस टार फाइल को अगर आप देखना चाहते हैं इसमें क्या है, वो भी पॉसिबल है। इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। इसको मजीद कंप्रेस करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम टार को बेसिक लेवल पे कवर कर लेते हैं। टार टेस्ट वर्बोज फाइल TVF, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टेस्ट फाइल इन वर्बोज मोड कामरान downloads.tar। ये फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखें कि ये इसने आपको बताया कि ये एक
फाइल है जिसमें ये सारी फाइलें मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर मैं अनजिप यहाँ पे कर लूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यानी चीज़ें मैसअप बन जाएगा एक। तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, मेक डायरेक्टरी डाउनलोड ऐसे, और मैं ये फाइल कॉपी कर देता हूँ। कॉपी की कमांड हमने अभी तक कवर नहीं की। कॉपी कर देता हूँ कामरान downloads.tar फाइल को, यहीं पे मौजूद एक डायरेक्टरी है डाउनलोड्स की, उसके अंदर। और अब मैं चेंज डायरेक्टरी करके डाउनलोड्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे देखें कि फाइल मौजूद है। tar tvf करके देखा कामरान downloads.tar को, तो आपको ये दिखा देगा इसमें क्या कुछ है, लेकिन एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं करेगा। लिस्ट देखें तो खाली है डायरेक्टरी सिवाय इस एक फाइल के। अगर आप यहाँ पे लिखें tar एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्स से एक्सट्रैक्ट फाइल वर्बोज मोड में कामरान डॉक्यूमेंट्स downloads.tar एंटर करें तो ये सारी फाइलें इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दी। लिस्ट देखें, सारी की सारी फाइलें आपके पास यहाँ पे आ गई, और ख़ुद वो फाइल जो है वो इटसेल्फ मौजूद है यहाँ पे कामरान downloads.tar। जब आपने ये फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली तो यकीनन आप चाहेंगे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, लिस्ट देखी और du-sh करके देखा तो अब इसका साइज़ 135 MB हो गया। वो इसलिए कि इसी के अंदर tar फाइल भी मौजूद है जो तकरीबन 68 MB की है। ओके, अब हम ये करते हैं कि यहाँ सब कुछ डिलीट कर देते हैं। रिमूव -fr स्टैटिक यहाँ पे करंट लोकेशन पे देख के कि ये कमांड रूट से नहीं एग्जीक्यूट करनी और रूट डायरेक्टरी पे भी एग्जीक्यूट नहीं करनी। ये बहुत ख्याल से, बहुत डेंजरस कमांड है। यस नो नहीं पूछे, क्योंकि आपने इसमें -f लगा दिया कि फोर्सफुली करो सब काम बगैर पूछे। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट देखी खाली, पीछे आए और यहाँ पे आपकी कामरान डाउनलोड्स अभी तक मौजूद है, -lh tar फाइल है। जब एक tar फाइल क्रिएट हो जाती है तो उसको gzip से मजीद जिप किया जा सकता है। ऐसे gzip आपने देख लिया कि tar को मैंने क्रिएट किया, टेस्ट किया और एक्सट्रैक्ट किया। tar के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं उसको gzip से कंप्रेस फर्दर कर रहा हूँ, gzip कामरान downloads.tar, और इसमें यहाँ बताएंगे -9 यानी 9th लेवल की कंप्रेशन करो, यानी सबसे ज़्यादा जितनी इसमें कंप्रेशन की सलाहियत है वो ये इम्प्लीमेंट करेगा, उसके ऊपर सो कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। देखें क्या होता है, ये कुछ काम कर रहा है। और काम कंप्लीट हो गया। लिस्ट देखी -lh, तो ये देखें कि ये फाइल .tar थी, वो अब रीनेम होकर खुद ही .tar.gz हो गई और उसका साइज कम होके तकरीबन 60 MB हो गया। ठीक है, किसी भी फाइल को अगर आपने कंप्रेस करेंगे gzip से तो उसका नाम चेंज होके उसके आखिर में .gz लग जाएगा और वो ज़ाहिर कंप्रेस भी हो जाएगी। ये सादी बात है gzip। इसी को अनकंप्रेस वापस करना हो तो gzip -decompress कामरान downloads.tar.gz एंटर करें। जब decompress है वो हमेशा तेज होता है। लिस्ट देखें, अब वो फाइल वापस बड़ी हो गई, उसका साइज वापस 68 MB पे आ गया। .tar वापस उस हालत में आ गई और tar आपको मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके दिखा दी है। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं कि ये tar.gz डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? इस फाइल को रिमूव कर दें, कामरान downloads.tar। ठीक है, रिमूव हो गई। ये फाइल डायरेक्ट .gz यानी कंप्रेशन भी कैसे इसमें डाल सकते हैं, वो ऐसे कि tar बताएं, tar क्रिएट फाइल वर्बोज मोड में क्या क्रिएट करे, क्या फाइल बनाए, /temp में बना दे कामरान -downloads.tar.gz। ये नाम आपने इसको खुद दे दिया। और कहाँ से डेटा लाए, /home/data/home
ये डायरेक्टरी आएगी। लेकिन क्रिएट फाइल वर्बोज मोड में तो टार फाइल बनाती है, तो हमने तो .gz बताया है। तो जिप करने के लिए हमने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी है? जिप करने की इंस्ट्रक्शन है z। टार करो, क्रिएट करो फाइल वर्बोज मोड में और साथ कंप्रेस भी कर दो और ये रिजल्टेंट फाइल बनाओ और इस डायरेक्टरी को, ये सोर्स है, यहां से डेटा उठाओ और इस कंप्रेस फाइल में डालो। एंटर करें। अब वो देखें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है क्योंकि हर फाइल को साथ साथ कंप्रेस भी कर रहा है। ये हो गया काम कंप्लीट। लिस्ट देखें -ltrh, लेटेस्ट फाइल सबसे नीचे आ जाएगी। ये देखें जी 60 MB की फाइल क्रिएट हो गई अभी 23:29 पे, यही टाइम हुआ है यहाँ पे। ये अभी क्रिएट हुई है downloads.tar.gz। इसको नाम भी उसने दे दिया और कंप्रेस भी कर दिया जितना वो कंप्रेस कर सकता था। ठीक है, इसको अनटार करना हो, अनकंप्रेस करना हो तो इस तरह कर सकते हैं कि tar xz एक्सट्रैक्ट फाइल वर्बोज मोड एंड अनजिप एज वेल, यानी अनकंप्रेस। z का मतलब x के साथ जब लगेगा, x के साथ जब z लगेगा तो ये अनकंप्रेस करेगा। ठीक है, तो अनकंप्रेस करे फाइल को, कौन सी? ये वाली कामरान downloads.tar.gz। ये देखें, ये यहाँ पे इसने पूरी हायरार्की बना दी, डेटा बनाया, होम बनाया, कामरान बनाया, उसमें डाउनलोड्स बनाया, उसमें ये फाइल डाउनलोड की। देख लीजिए लिस्ट, ये देखें ये फाइल अपनी जगह मौजूद है, इसने डेटा बनाया है। मैं लिस्ट से दिखा देता हूँ, लिस्ट डेटा, ये स्लैश डेटा नहीं है, लिस्ट डेटा होम कामरान डाउनलोड्स। ठीक है, ये इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। अगर cd से दिखाऊं, cd डेटा होम कामरान डाउनलोड्स, pwd से देखें कि ये /temp में डेटा बना है, उसके अंदर होम बना है, उसके अंदर कामरान बना है, उसके अंदर डाउनलोड्स बना है। ये जब फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है तो उसने पूरा पाथ क्रिएट कर दिया है एक्सट्रैक्ट करते हुए। ठीक है, cd/temp लिस्ट, और अब हम अपनी ये डेटा की डायरेक्टरी डिलीट कर देते हैं। रिमूव -fr डेटा, देख के कहाँ खड़े हैं, ये ना अपनी एक्चुअल डेटा डायरेक्टरी डिलीट कर दें। pwd से देख लिया कि मैं टेम्प में हूँ, रिमूव -fr डेटा, ओके, एंटर। लिस्ट, और मेरी ये tar.gz फाइल यहाँ पे मौजूद है। ltrh से मैंने देख लिया, ये फाइल मौजूद है। और अब इसको भी डिलीट कर देते हैं। रिमूव कामरान downloads.tar.gz। अब मैंने बताना है bzip2। bzip2 भी बिल्कुल gzip की तरह है। ठीक है, इंडिपेंडेंट tar फाइल के ऊपर वो काम कर सकता है। जैसे मैं एक दफा फिर tar क्रिएट करता हूँ, tar क्रिएट करो, क्रिएट फाइल वर्बोज मोड में, सादी tar, जिप कंप्रेस वाली नहीं। क्रिएट करो, /temp के अंदर एक मैं कहता हूँ test.tar.bz2 बना दो। ये एक्सटेंशन है bzip2, नहीं सॉरी, मैंने कंप्रेस नहीं करना। tar क्रिएट फाइल वर्बोज मोड में /temp में test.tar बना दो और डेटा ले आओ /home कामरान, नहीं, डेटा होम कामरान डाउनलोड्स में से। ठीक है, एंटर कर दें, एक फाइल क्रिएट हो गई। लिस्ट देख लें, -ltrh रिवर्स टाइम ह्यूमन रीडेबल, तो ये एक फाइल बन गई test.tar, उसी तरह 68 MB की। इसको अब हम bzip2 से कंप्रेस करते हैं। bzip2 -9 मैक्सिमम कंप्रेशन है test.tar। अब ये इस पे अपना काम करेगा। इसके साथ v भी लगा सकते हैं, तो ये आपको बताएगा कि ये क्या कर रहा है। test.tar ये कंप्रेशन करने की, जाहिर है कंप्रेशन कर रहा है, मैक्सिमम लेवल 9 है, उससे कंप्रेस कर रहा है। इसमें CPU काफी यूज होता है, और जितनी बड़ी फाइल आप कंप्रेस करेंगे, जैसे कोई मूवी वगैरह, तो सिस्टम बिल्कुल बैठ जाएगा आपका।
क्योंकि ज़ाहिर है आपने पूरी इतनी बड़ी सिंगल फाइल को कंप्रेस करने पे लगा दिया तो सिस्टम तो सारा का सारा यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ये लें जी, इसने कंप्रेस करके रिजल्ट दे दिया। वर्बोज मोड की वजह से ये सारी आउटपुट सामने आ गई है। लिस्ट देखें, LH टाइम वाइज रिवर्स, तो इसने भी 60 MB का ही तकरीबन नहीं यकीनन 60 MB का ये कंप्रेस फाइल बनाई है। अब देखें उसने नाम चेंज कर दिया, test.tar और आगे .bz2 लगा दिया। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि gzip और bzip2 दोनों ने एक जैसी ही कंप्रेशन की है। ज़ाहिरी तौर पे यस, और एक्चुअली भी शायद ज़रूर ही एक जैसी की हो, लेकिन कुछ केसेस में bzip2 ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कंप्रेशन करता है। एनीवे, अब इस फाइल को अगर अनजिप आपने करना हो डायरेक्ट तो नहीं, पहले bzip2 से ही अनजिप कर लेते हैं। bzip2 माइनस decompress test.tar.bz2 एंटर, और ग्रेट, लिस्ट देखें -LHTR, तो वो आपकी test.tar फाइल वापस आ गई। ठीक है, ये सिर्फ tar फाइलों को नहीं, आप bzip और gzip कर सकते हैं। किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ी सी फाइल हो उसको आप सेलेक्ट करें और उसको आप कंप्रेस कर लें, दैट्स ऑल फाइन। तो जिप और अनजिप भी इसी तरह है कि एक फाइल है मेरे पास, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ /data होम कामरान के अंदर से लोगोस की एक फाइल थी। पहले लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट pipes through grep -i लोगो, यहाँ नहीं है, डाउनलोड्स में होगी या डॉक्यूमेंट्स में होगी, हाँ ये है। ये देखें, एक logos.zip फाइल है मेरे पास जो पड़ी हुई है यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी /data होम कामरान डाउनलोड्स में से logos.zip फाइल को यहाँ टेम्परेरी लोकेशन पे ले आओ। अभी नेक्स्ट कमांड इंशाल्लाह कॉपी कवर करूँगा। अच्छा, इसको पहले कवर करना चाहिए था, बट एनीवे, लिस्ट -ltrh लोगोज एक फाइल है 3.8 MB की। अब इसको मैं अगर अनकम्प्रेस करना हो तो ये ना gzip से कम अनकम्प्रेस होगी, ना bzip2 से, ना tar से। ये ना tar है, ना gzip है, ना bzip2, ये zip है। तो सादी अनजिप की कमांड इसको लगाएं logos.zip, तो ये आपको अनकम्प्रेस करके ये देखें कि सारे लोगोस एक डायरेक्टरी बनाई इसने, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर दी। लिस्ट देखें -lhtr, तो ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई लोगोस की। इसके अंदर आप डायरेक्टरी में आप जा सकते हैं, लिस्ट देखें, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएटेड हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये CISSP के लोगो हैं जो यूजर्स के लिए उन्होंने हमें दिए थे। ऑल राइट, तो आपने देखा कि किस तरह एक फाइल को हमने अनजिप कर लिया, इसी तरह जिप भी कर सकते हैं। वो मैं एक्सरसाइज के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ। किसी भी कमांड की हेल्प देखनी हो, ये मैं आखिरी टॉपिक इसमें बता देता हूँ कि कोई भी कमांड की हेल्प देखनी हो तो उस कमांड का नाम, जैसे जिप और -help, तो वो आपको बताएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे जिप करने के लिए आपको यूज़ करना है कुछ ऑप्शंस, जिप की कमांड, कुछ ऑप्शंस, और फिर जिप फाइल का नाम। ठीक है, और पाथ अगर आप जिप कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो ऑप्शंस में क्या क्या है जी, रिकर्सिवली यानी डायरेक्टरीज के अंदर से भी सेलेक्ट करें, और कंप्रेस लेवल कितना लेके जाए, तो ये एक तरीका है। ठीक है, -help का एक और तरीका है मैन। ये वो वाला मैन नहीं है, ओ मैन, ये वो मैन नहीं है, ये मैनुअल पेज है। मैनुअल पेज की एब्रीविएशन है मैन। जिप, तो जिप जो प्रोग्राम है उसका ये मैनुअल पेज आपको दिखाएगा, और ये अप एरो डाउन एरो से आप चल सकते हैं।
पेज अप पेज डाउन भी काम करता है। ये इसमें आपको एग्जांपल पूरी डिटेल से बताएगा कि ये क्या काम करता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शंस तफसील से कवर्ड है। ये चीज़ माइनस माइनस हेल्प से सामने नहीं आती, ये बहुत ज़्यादा तफसील में होता है मैन पेज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तफसील में। ओके, इसको क्यू से क्विट करते हैं मैन पेज को। इस तरह इन्फो भी एक कमांड है, इन्फो जिप, वो भी आपको मैन पेज की तरह से ही दिखाता है कुछ आउटपुट। कुछ केसेस में इन्फो के पेजेस डिफरेंट होते हैं। एनीवे, ये भी क्यू से क्विट होता है। मैंने क्यू दबाया तो ये बाहर आ गया। तो ये था फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज, मेनली टार जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे होंगे अपने किसी भी सिस्टम में, gzip के साथ नॉर्मली या bzip2 के साथ। और इसी में आपने देख लिया कि मैन और हेल्प किसी कमांड की कैसे देखनी है, मैन या माइनस माइनस हेल्प, या कुछ केसेस में इवन जिप माइनस क्वेश्चन मार्क, कुछ केसेस में ऐसे भी यूज़ होता है, लेकिन इट डिपेंड्स। तो आप 2-4 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कुछ में सिर्फ -h होता है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लें। अमूमन प्रोग्राम्स डिज़ाइंड होते हैं कि वो -h या माइनस माइनस हेल्प या माइनस क्वेश्चन मार्क पे एरर नहीं देते, बल्कि हेल्प ही दिखा देते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है जनाब, ये टॉपिक भी यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेन है कॉपी, मूव और रिमूव। ये टार से पहले कवर होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। कॉपी और मूव, रिमूव हम कवर कर चुके हैं, कॉपी और मूव ये दोनों हमने अब कवर करने हैं।